तो आज हम शिव पुराण के एक बहुत ही गहरे मतलब एक बहुत ही दिलचस्प हिस्से की पड़ताल करने वाले हैं। हाँ, हमारे पास जो स्रोत है हाँ, वो है महर्षि वेद व्यास की शिव पुराण से विद्येश्वर संहिता के पहले 6 अध्यायों का सार। बिल्कुल। और हमारा मकसद सिर्फ कहानियां सुनना नहीं बल्कि उनके पीछे जो आध्यात्मिक विज्ञान छिपा है उसे समझना है। बिल्कुल। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि शिवत्व असल में है क्या और क्या इसे वाकई जीवन में पाया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं ये खोज। बिल्कुल। और यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि ये ग्रंथ शिव को सिर्फ एक कह सकते हैं पूजा पाठ वाले देवता के तौर पर नहीं देखता। यहाँ शिव ब्रह्मांड की चेतना है, वो परम ऊर्जा का स्रोत है। अच्छा। तो इन अध्यायों के जरिए हम असल में खुद को जानने की एक यात्रा पे निकलेंगे। एक ऐसी यात्रा जो अहंकार से शुरू होती है, फिर समर्पण और सच्चे ज्ञान पर जाकर खत्म होती है। यात्रा की शुरुआत ही एक जबरदस्त टकराव से होती है। मतलब पहले ही अध्याय में भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच बहस छिड़ जाती है। हाँ, कि दोनों में से बड़ा कौन है, श्रेष्ठ कौन है। ये तो इस सृष्टि के 2 सबसे बड़े स्तंभों का टकराव है। और ये सिर्फ उनका टकराव नहीं है, है ना? ये हर इंसान के अंदर बैठे मैं का, उस अहंकार का टकराव है। और स्रोत के मुताबिक ठीक जब उनका अहंकार एकदम चरम पर था, उनके बीच एक विशाल अंतहीन अग्निस्तंभ प्रकट हो जाता है। अग्निस्तंभ? हाँ, एक ऐसा पिलर ऑफ फायर जिसकी ना कोई शुरुआत दिख रही है ना कोई अंत। एक मिनट, ये समझना थोड़ा मुश्किल है। क्या ये अग्निस्तंभ सच में मतलब फिजिकली प्रकट हुआ था या ये सिर्फ एक रूपक है, एक मेटाफर? बहुत अच्छा सवाल है और इसे दोनों ही तरह से देखा जा सकता है। कहानी के स्तर पर देखें तो ये एक दिव्य घटना है, लेकिन इसका जो गहरा अर्थ है वो एक मेटाफर है। अच्छा। ये शिव तत्व का सार है, वो ऊर्जा जो हमारी समझ और सीमाओं से परे है। ब्रह्मा और विष्णु जो खुद इतने शक्तिशाली हैं, वो भी इसकी थाह पाने की कोशिश करते हैं। हाँ, कहानी में आता है कि ब्रह्मा हंस का रूप लेकर ऊपर जाते हैं और विष्णु वराह बनकर नीचे। बिल्कुल, ऊपर का सिरा खोजने और नीचे की गहराइयों में जाने। और जैसा कि होता है दोनों ही नाकाम रहते हैं। हाँ, दोनों असफल रहते हैं। तो क्या इसका मतलब यह है कि ज्ञान या शक्ति से भी आप उस परम तत्व को नहीं माप सकते? बिल्कुल, यही इस अध्याय का निचोड़ है। जब वो दोनों हार मान लेते हैं, तब उन्हें ये एहसास होता है कि कोई ऐसी शक्ति है जो उनके मैं से, उनके अहंकार से कहीं ज्यादा बड़ी है। तब वो समझते हैं कि शिव कोई व्यक्ति या देवता नहीं, बल्कि वो परम ब्रह्म है। और इसी विनम्रता के पल में ज्ञान का उदय होता है। एकदम सही। और इसी अग्निस्तंभ से स्रोत बताता है शिवलिंग की अवधारणा का जन्म हुआ। ये बहुत दिलचस्प है। यानी शिवलिंग उस अंतहीन ऊर्जा का एक प्रतीक है जिसे न पूरी तरह समझा जा सकता है न मापा जा सकता है, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। बिल्कुल सही। ये निराकार और साकार के बीच का एक पुल है, एक ऐसा रूप जिसे आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, पर वो इशारा उस अरूप की ओर करता है जिसका कोई और छोर नहीं। तो पहला अध्याय एक तरह से अहंकार को तोड़कर विनम्रता की नींव रखता है। हाँ, ज्ञान की शुरुआत विनम्रता से होती है। ठीक है, तो पहले अध्याय में अहंकार टूट गया और ये समझ आया कि हमसे बड़ी भी कोई शक्ति है। लेकिन इस विनम्रता के बाद अगला कदम क्या है? अगर शिव इतने विराट और निराकार हैं, तो एक आम इंसान उनसे जुड़े कैसे? क्या दूसरे अध्याय में इसका कोई रास्ता बताया गया है? हाँ, और यहीं से ये ग्रंथ बहुत ही प्रैक्टिकल हो जाता है। दूसरे अध्याय में नारद मुनि शिव से ठीक यही सवाल पूछते हैं और शिव उन्हें भक्ति का विज्ञान समझाते हैं। और यहीं पर पहली बार प्रसिद्ध पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय की महिमा का जिक्र आता है। ओम नमः शिवाय, ये मंत्र तो हम सबने सुना है, लेकिन क्या इसमें सिर्फ आस्था है या कोई गहरा विज्ञान भी है, जैसा आपने कहा? स्रोत के अनुसार इसमें एक गहरा विज्ञान छिपा है। शिव कहते हैं कि ये मंत्र सिर्फ मेरा नाम नहीं है। अच्छा। इसका हर अक्षर पंचभूतों से जुड़ा है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। हर अक्षर? कैसे? हाँ, ना पृथ्वी है, म जल है, शी अग्नि है, वा वायु है और य आकाश। अरे वाह! तो ओम नमः शिवाय का जाप करना सिर्फ एक धार्मिक क्रिया नहीं, बल्कि ये तो एक तरह का कॉस्मिक बैलेंसिंग एक्ट है। बिल्कुल, जो हमारे अंदर के इन 5 तत्वों को संतुलित करता है। ये सुनने में विज्ञान जैसा ही लगता है ना? हाँ बिल्कुल।
जब कोई इसे सच्चे दिल से जपता है तो वो सिर्फ एक नाम नहीं दोहरा रहा होता, बल्कि अपने भीतर की पूरी कॉस्मिक एनर्जी को, अपनी चेतना को जागृत कर रहा होता है। इसी अध्याय में शिवलिंग के एक और गहरे प्रतीक की बात होती है। वो क्या है? उसे ब्रह्मांड का केंद्र बताया गया है, जहां लिंग को पुरुष या चेतना और उसके आधार यानी योनि को प्रकृति या ऊर्जा कहा गया है। दोनों के मिलन से ही सृष्टि चलती है। और क्या ये रास्ता सबके लिए खुला है? क्योंकि अक्सर धर्म में कई तरह के नियम और बंधन होते हैं। यही इस अध्याय की सबसे क्रांतिकारी बात है। शिव साफ कहते हैं कि मेरी भक्ति में जाति, कुल, अमीर, गरीब इसका कोई भेद नहीं है। सिर्फ एक चीज मायने रखती है, सच्ची और निष्कलंक भावना। कोई भी, चाहे वो किसी भी पृष्ठभूमि से हो, इस रास्ते पर चल सकता है। ये बात आज के समय में भी बहुत बहुत जरूरी है। तो ठीक है, हमारे पास अब जुड़ने का एक जरिया है, मंत्र। लेकिन जुड़ने के बाद पूजा पाठ का क्या? हम सबने लोगों को मंदिरों में फूल चढ़ाते, दिया जलाते देखा है। मेरे मन में हमेशा ये सवाल आता है कि क्या यही पूजा है? मतलब क्या भगवान को इन चीजों की जरूरत है? हाँ, और तीसरा अध्याय शायद इसी गुत्थी को सुलझाता है। कैसे? और वो इसे बहुत खूबसूरती से सुलझाता है। शिव बताते हैं कि अगर पूजा बस एक रस्म बनकर रह जाए, जिसमें दिल ना हो, तो वो सिर्फ एक काम है, असली पूजा नहीं है। मतलब अगर आप एक मशीन की तरह फूल चढ़ा रहे हैं और आपका मन कहीं और भटक रहा है, तो उसका कोई आध्यात्मिक फायदा नहीं है। तो फिर असली पूजा का मकसद क्या है? अगर भगवान को खुश करना नहीं तो फिर क्या? बड़ा चित्र ये है कि पूजा का असली मकसद भगवान को प्रसन्न करना है ही नहीं, अच्छा, बल्कि अपनी चेतना को ऊपर उठाना है। वो एक तरह का आध्यात्मिक व्यायाम है। जैसे पंचोपचार पूजा का जिक्र है, गंध, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य। ये सिर्फ 5 चीजें नहीं हैं। तो इनके पीछे का भाव क्या है? जब आप गंध मतलब चंदन चढ़ाते हैं, तो आप अपने भीतर की बुरी वासनाओं को अर्पित कर रहे हैं। जब पुष्प चढ़ाते हैं तो अपने हृदय की कोमलता और प्रेम को। धूप आपके अहंकार का धुआं बनकर उड़ना है। दीप आपके भीतर के अज्ञान के अंधकार को मिटाने का प्रतीक है। और नैवेद्य? ये तो पूजा को देखने का नजरिया ही बदल देता है। मतलब हर चीज जो हम भगवान को अर्पित कर रहे हैं, वो असल में हम अपने ही किसी दोष या अहंकार को अर्पित कर रहे हैं। ठीक यही बात। आप असल में अपने दोषों और अहंकार को शिव की कृपा की अग्नि में भस्म कर रहे होते हैं। इसीलिए स्रोत कहता है कि भक्ति का असली रूप तप है। तप? हाँ, लेकिन ऐसा तप नहीं जिसमें शरीर को कष्ट दिया जाए, बल्कि ऐसा तप जिसमें आपका ईगो गलता है, आपका अहंकार गलता है। ठीक है, तो पूजा का असली मतलब समझ आया, मंत्र की शक्ति का भी अंदाजा लगा। लेकिन क्या सिर्फ शिव का नाम लेने से जीवन की मुश्किलें, हमारे कर्मों का हिसाब किताब, ये सब ठीक हो सकता है? चौथा अध्याय इसी बारे में है ना? हाँ, और वो एक कहानी के जरिए से समझाता है। एक पतित ब्राह्मण की कहानी है, जिसने जीवन भर बहुत बुरे काम किए, लेकिन मरते समय अनजाने में उसने अपने बेटे को पुकारा, जिसका नाम शिव था। अच्छा। सिर्फ उस नाम के प्रभाव से यमदूत उसे नहीं ले जा सके और शिवगण उसे मोक्ष दिलाते हैं। ये कहानी सुनने में थोड़ी अविश्वसनीय लगती है। क्या वाकई सिर्फ नाम लेने भर से जन्मों के पाप धुल सकते हैं? देखिए, ये कहानी प्रतीकात्मक है। इसका गहरा मतलब ये है कि अगर जीवन के आखिरी पल में भी आपकी चेतना उस परम शक्ति से जुड़ जाए, तो आपका पूरा अस्तित्व बदल सकता है। यहाँ अध्याय 2 तरह के कर्मों में फर्क करता है। कौन से 2 कर्म? नैमित्तिक कर्म और नित्य भक्ति। अच्छा, तो एक पूजा वो है जो हम खास मौकों पर करते हैं, जैसे शिवरात्रि पर, और दूसरी वो जो हर पल चलती है। बिल्कुल। स्रोत इन्हें नैमित्तिक कर्म और नित्य भक्ति कहता है। नैमित्तिक कर्म यानी जो किसी खास निमित्त या अवसर पर हो। ये अच्छा है, पर ये पार्ट टाइम भक्ति है। लेकिन नित्य भक्ति वो है जो आपकी सांसों का, आपके होने का हिस्सा बन जाए। जब आप हर पल शिवमय हो जाते हैं, तब आप और शिव में कोई फर्क नहीं रह जाता। और तब पापों का क्या होता है? तब ये सवाल उठता है कि क्या भक्ति जन्मों के पाप नष्ट कर सकती है? शिव का जवाब है हाँ, अगर वो भक्ति संकल्प नहीं, समर्पण बन जाए। संकल्प और समर्पण, इन दोनों में क्या अंतर है? संकल्प में एक इच्छा होती है, मैं भक्ति करूंगा ताकि मुझे मोक्ष मिले। इसमें मैं मौजूद है। ठीक है। लेकिन समर्पण में मैं खत्म हो जाता है। आप कहते हैं जो तेरी इच्छा। जब ये भाव आ जाता है, तब कर्मों के बंधन अपने आप टूट जाते हैं। लेकिन ये समर्पण शब्द सुनने में जितना आसान है, करने में उतना ही मुश्किल।
क्या अकेले अपने दम पर कोई इतना बड़ा बदलाव ला सकता है या उसे किसी सहारे, किसी गाइड की जरूरत पड़ती है? बिल्कुल, मुझे लगता है 5वां अध्याय इसी कड़ी को जोड़ता है गुरु। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। शिव स्वयं कहते हैं कि गुरु के बिना कोई भी साधना पूरी नहीं हो सकती। गुरु वो सेतु है जो आपको इस पार से उस पार ले जाता है। ये बहुत दिलचस्प है, क्योंकि शिव को तो खुद आदि गुरु यानी पहला गुरु कहा गया है, तो वो खुद ही गुरु की जरूरत बता रहे हैं। हाँ, और यही इसकी खूबसूरती है। स्रोत में एक बहुत सुंदर उपमा दी गई है। जैसे सूर्य की किरणों के बिना चंद्रमा की अपनी कोई शीतलता प्रकट नहीं हो सकती। हाँ, वैसे ही गुरु की कृपा के बिना। आत्मा की चेतना जागृत नहीं हो सकती। हाँ, गुरु कोई बाहर बैठा इंसान ही नहीं, बल्कि वो तत्व है जो आपके भीतर सोई हुई संभावनाओं को जगाता है। वो शिष्य के भीतर छिपे शिव तत्व को ही प्रकट करता है। पर आज के समय में सच्चे गुरु को खोजना बहुत मुश्किल है। अगर किसी को कोई गुरु ना मिले तो क्या उसका रास्ता बंद हो जाता है? नहीं, शिव इसका भी जवाब देते हैं। वो कहते हैं कि अगर साधक का भाव शुद्ध है, उसकी प्यास सच्ची है, तो वो स्वयं उसके भीतर गुरु के रूप में प्रकट हो जाते हैं। मतलब? आपकी अपनी अंतरात्मा ही आपकी गुरु बन जाती है। बस आपकी लगन और ईमानदारी सच्ची होनी चाहिए। तो अब तक हमने अहंकार को तोड़ने से शुरुआत की, फिर भक्ति का मंत्र समझा, पूजा का सही अर्थ जाना, कर्मों से मुक्ति का रास्ता देखा और गुरु की जरूरत को भी महसूस किया। छठा और अंतिम अध्याय इन सभी बिखरी हुई कड़ियों को एक साथ कैसे पिरोता है? छठा अध्याय इन सब का सार है, एक तरह का समन्वय। यहाँ भक्ति, ज्ञान, कर्म और गुरु ये चारों रास्ते आकर एक हो जाते हैं। शिव कहते हैं कि जब साधक इन सबको अपने जीवन में उतार लेता है, जब उसका हर कर्म पूजा बन जाता है, हर सांस मंत्र बन जाती है, तब वो स्वयं चलता फिरता शिवलिंग बन जाता है। चलता फिरता शिवलिंग, ये बहुत शक्तिशाली विचार है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि वो व्यक्ति खुद पवित्रता और चेतना का केंद्र बन जाता है। उसे फिर मंदिर जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो जहां है वहीं मंदिर है। यह जीवन के अंतिम लक्ष्य को भी फिर से परिभाषित करता है। लक्ष्य सिर्फ स्वर्ग या मोक्ष पाना नहीं है, बल्कि इसी जीवन में आत्मा की पूर्णता को पाना है, शिवत्व को पाना है। और जब कोई इस अवस्था में पहुंच जाता है तो दुनिया के साथ उसका रिश्ता कैसे बदलता है? तब उसे हर कण में शिव दिखाई देने लगते हैं, हर जीव में, हर पेड़ पौधे में, अच्छे बुरे हर इंसान में। और जब ऐसा होता है तो वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरी दुनिया एक परिवार है कि भावना सिर्फ एक नारा नहीं रह जाती, वो उसका सच बन जाती है। इसी अध्याय में मृत्यु के रहस्य पर भी बात की गई है। मृत्यु को अंत नहीं, बल्कि शरीर का एक परिवर्तन माना गया है, चेतना का नहीं। इस पूरी यात्रा के अंत में जब नारद मुनि ये सब समझ जाते हैं तो वो शिव से क्या पूछते हैं? वो अंतिम सवाल पूछते हैं, क्या मैं आपको साक्षात देख सकता हूँ? और शिव का जो उत्तर है वो इस पूरी साधना का, इस पूरी यात्रा का निचोड़ है। क्या कहते हैं वो? वो कहते हैं, जब तुम मैं और तुम के भेद को मिटा दोगे, तब तुम स्वयं मैं बन जाओगे। मतलब जब देखने वाला और जिसे देखा जा रहा है वो एक हो जाएं, तभी दर्शन संभव है। वाह! तो हमने शिव पुराण की विद्येश्वर संहिता के इन 6 अध्यायों के जरिए एक अद्भुत यात्रा की, ब्रह्मा और विष्णु के अहंकार से शुरू होकर स्वयं के भीतर शिव को महसूस करने तक। बिल्कुल। इस स्रोत में इसे रोजमर्रा की जिंदगी में उतारने के लिए कुछ बहुत व्यवहारिक सुझाव भी दिए हैं, जैसे दिन की शुरुआत ओम नमः शिवाय के भाव से करना, जीवन की मुश्किलों का सामना शांति और संतुलन से करना, और हर प्राणी में उसी एक चेतना को देखने की कोशिश करना। बिल्कुल। और अंत में ये ग्रंथ हमारे लिए एक बहुत गहरा विचार छोड़ जाता है। सवाल ये नहीं है कि शिव की पूजा कैसे की जाए, असली सवाल ये है कि क्या हम शिव के सार को, उनके गुणों को, वो वैराग्य, वो संतुलन, वो करुणा, क्या हम उन्हें जी सकते हैं? ये ग्रंथ हमें बताता है कि ये समझ साधना का अंत नहीं है, बल्कि यहाँ से असली साधना की शुरुआत होती है। एक ऐसी साधना जहाँ आपका हर कर्म, हर विचार और हर सांस उसी परम चेतना को एक समर्पण बन जाता है।